हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। चूंकि आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक है, कल से परीक्षा स्टार्ट है और परसों आपका मैथ का एग्जाम है, मैथ साइंस का एग्जाम परसों है। तो इसीलिए अंतिम समय में किस प्रकार से आप तैयारी करें कि अच्छा से अच्छा नंबर आपको मिल जाए और कैसे कम समय में आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को हल करेंगे और आसानी से सारा क्वेश्चन आपका हो जाए, इन चीज़ों के लिए हमने क्या किया है, कुछ वीडियोस आपके सामने लाया है। और इससे पहले भी कुछ वीडियोस हमने चैनल में डाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोस को अवश्य देख लें, परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख लें। और आज हम जो बचे खुचे कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों का भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और देखेंगे कि इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकता है और आप बहुत ही कम समय में कैसे रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्नों को आज जो हमने चुना है उसमें कौन कौन सा प्रश्न लिया है। तो आज जो हमने पहला प्रश्न लिया है वो है, दो समांतर रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। दो समांतर रेखाओं में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है, दो समांतर रेखाओं में। तो चलिए एक समांतर एक यहां पे रेखा और एक रेखा, ये हमने ए बी एक रेखा है और सी डी दूसरी रेखा है, दोनों समांतर है। अब बताइए ये दोनों कब टच करेगा। चूंकि हम जानते हैं ये समांतर रेखा है, ये आगे बढ़ाइए या पीछे बढ़ाइए कभी भी एक दूसरे से कहीं भी नहीं कटेगी, इसीलिए इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगी। ठीक है ना यानी कि इसमें जीरो आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि इसमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो क्या होगी, शून्य होगी। ऑप्शन आपको 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता है, आप जहां पे जीरो होगा वहां पे टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण का दुगुना है। तो आप लोग पूरक कोण के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब किसी दो कोण का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। और किसी भी कोण का पूरक कोण कैसे निकालते हैं, तो 90 में उस कोण को माइनस करके। अभी जो क्वेश्चन है वो है उस कोण की माप आपको ज्ञात करना है जो अपने पूरक कोण का दुगुना है। तो अपने पूरक कोण का दुगुना, मान लीजिए मैंने जो कोण लिया वो थीटा कोण है, माना वो कोण क्या है, थीटा है। अब इसका पूरक क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पूरक हम लोग कैसे करते हैं, 90 में उस कोण को माइनस करके। अब कहा क्या जा रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का दुगुना है। मतलब ये थीटा जो है दुगुना है और ये आधा है, तो इसको बराबर कैसे करेंगे, जब इसके पूरक कोण को 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व अप कर लीजिए तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, 90 दूना 180 माइनस 2 थीटा। अब 2 थीटा जो है इसको माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस होगा, थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यानी कि 3 थीटा बराबर 180, जब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 180/3 यानी कि 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिना सॉल्व किए कभी भी आंसर देने का प्रयास नहीं किए, थोड़ा सोच समझ के ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में काफी बच्चे मिस्टेक भी कर लेते हैं। तो चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, रेखिक युग्म के कोणों का योग। रेखिक युग्म के कोणों का योग। तो देखिए जब कोई एक रेखा कोई दूसरी रेखा से कट जाती, मान लीजिए यहां से एक रेखा जो है निकल गई इस बिंदु से, ये रेखा जो था ए बी था, जहां पे सी बिंदु कोई एक है, जहां से एक तीसरी किरण निकल रही है, तो यहां पे जो कंडीशन बन रहा है कि दो कोण बन जा रहा है और ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेखिक युग्म। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री हो और वो दोनों जो है एक दूसरे से सटे हुए हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रेखिक युग्म, यानी कि 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में x का मान। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है इसी तरह से जैसे यहाँ पे बना हुआ है। चित्र है क्या, इस प्रकार का एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पे जो एंगल है वो 2x है, यहाँ पे जो एंगल है वो 5x है और यहाँ पे जो एंगल है वो 3x है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 एंगल बन रहे हैं और ये क्या है, तो रेखा है। एक रेखा के एक ही और जो है कोण बन रहे हैं, तो एक रेखा के और किसी बिंदु पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2x 5x और 3x दोनों को तीनों को जोड़ दीजिए, 2x 5x
और 3x। आपको क्या मिलेगा, 2 3 5 और 5 10x बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर आपको 18 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना था इसमें, तो x का मान यही तो है 18 डिग्री। तो 18 डिग्री आप जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वृत्त से प्रश्न है। अब हम लोग यहां पे चलिए एक वृत्त छोटा सा बना लेते हैं। तो ये जो वृत्त हमने बनाया उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने O से दर्शा दिया है। यहां पे एक वृत्त है जिसमें O इसका केंद्र बिंदु है। अब कहा जा रहा है वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये एक बिंदु लेते हैं और इस एक बिंदु लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B, ये दोनों को मिला दिया। अब इसको क्या कहेंगे, आप लोग आसानी से कह सकते हैं, जानते ही होंगे क्या कहते हैं इसको। तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। तो ये हो गया आपका जीवा। तो चूंकि ये प्रश्न जो है वृत्त से है, तो वृत्त से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे जान लेंगे काफी कम समय में। तो वृत्त का केंद्र ये हो गया, जो फिक्स्ड पॉइंट है वृत्त के किसी भी बिंदु से इसकी दूरी जो हमेशा बराबर रहती है। और साथ ही साथ वृत्त के केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र और इसके बाद वृत्त को किसी भी दो बिंदु, वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली जीवा कहलाएगी, जैसे हमने देखा। अब जीवा के साथ जो ये कर्व लाइन है इसको हम लोग कहते हैं चाप। ठीक है, अब जब चाप ये बन गया तो ये जितना जगह घेरा इसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। तो वृत्तखंड दो हो गए, ये छोटा पार्ट है इसीलिए इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, ये जो बड़ा पार्ट है इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे। तो अगला जो प्रश्न है, अर्धवृत्त में बने कोण का माप क्या होता है। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा भाग। इस तरह से ये मान लीजिए वृत्त का आधा टुकड़ा है, वृत्त का केंद्र ये है। तो अब आपको बताना है इसमें जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा। तो कोण कैसे बनता है, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है ना, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। ऑप्शन आपको रहेगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। आप किस में टिक करेंगे, 90 डिग्री में। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री। एक बिंदु से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से होकर अनंत वृत्त खींची जा सकती है। चलिए यहाँ पे एक ए बिंदु ले लिए, यहां से ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, इधर भी वृत्त बना सकते हैं। तो किसी भी एक बिंदु से अनंत वृत्त हम लोग खींच सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा। तो अभी देखिए जीवा तो हमने ये देखा था, सबसे लंबी कब होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए उससे लंबी, थोड़ा सा और बढ़ाइए और लंबी, थोड़ा सा और बढ़ाइए, ये हो गया सबसे लंबी। क्योंकि इसके पीछे जब बनाएंगे तो ये छोटा होते जाएगा ना। तो वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है सबसे लंबी होती है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप लोग जानते हैं, उसका नाम क्या होता है, व्यास। ठीक है, तो व्यास जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो परसों आने वाली क्वेश्चन में हो सकता है आपको मिल जाए, या आपको काफी सहायक साबित होगा। और जो भी पुराने वीडियोस को नहीं देखें क्लास 9 के, वो जरूर देख लें, क्योंकि 4-5 वीडियोस हमने बनाया है पहले भी, उनको और इसको देख लेंगे तो हमको लगता है कि आप अच्छा मार्क्स जो है आसानी से ला सकेंगे। हो सकता है कि और भी 1-2 वीडियोस में डाला जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 9 के बाद क्लास 10 का रेगुलर क्लास प्रत्येक दिन हम लोग शाम 7 बजे से करने वाले हैं। ये किस तारीख से होगा ये इसकी सूचना आपको बाद में दी जाएगी। तो प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे हम लोग क्लास 10 का, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है उसके 2 या 4-5 दिन के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।